Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग लर्निंग की बात कर रहे थे और लर्निंग में हमने 3 तरीके की थ्योरीज अब तक पढ़ी है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कॉग्निटिव लर्निंग की जो इनसाइट थ्योरी है गेस्टॉल्ट, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे कि हम सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और जिसे बंडूरा ने दिया था। बंडूरा ने 1973 में निरीक्षण या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी थी और जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा या एक बच्चे का जो मैक्सिमम लर्निंग है वो डिपेंड करती है उसके ऑब्जर्वेशन पे, उसके निरीक्षण पे। यानी बच्चा जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण करने की कोशिश करता है और उससे उसका अधिगम डिसाइड होता है या एक तरीके से वो लर्निंग करना सीखता है। बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे आप जिस तरीके से बोलते हैं वो वैसा ही बोलना सीखते हैं। बच्चे को सिखाया जाता है पापा दादा, वो आपकी तरफ देख कर और वैसा ही एटीट्यूड और मुंह से वैसी ही आवाज़ निकालते हैं और जब उस पर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो धीरे धीरे वो उस व्यवहार को सीख जाते हैं। तो जनरली इसे हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और जब वो समाज के रीति रिवाज तौर तरीकों में गुजरता है, उसे अनुभव मिलता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू अधिगम करता है, जिसे कि हम सोशल लर्निंग। जितना जो व्यक्ति सामाजिक रूप से घुलेगा मिलेगा, लोगों में ज़्यादा उठना बैठना रखेगा, वो सामाजिक अधिगम या उसका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। ये देखा गया है। बंडूरा ने इस पर एक प्रयोग भी किया और वो जो कि काफ़ी फेमस प्रयोग रहा। उन्होंने 2 ग्रुप में बच्चे लिए, छोटे बच्चे, और उनको एक मूवी दिखाई गई जिसमें कि एक ग्रुप के बच्चों को जो मूवी दिखाई, उसमें दिखाते हैं कि जो मॉडल है वो एक रूम में जाता है। मॉडल मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका है, वो जिसको कि ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, और एक उस रूम में खूब सारे टॉयज़ पड़े हैं। तो वो जो आपका मॉडल है वो जाके उस रूम में सभी खिलौनों के साथ खेलता है, लेकिन एक वहाँ पे बोबो डॉल होती है। बोबो डॉल का मतलब है वो ऐसी डॉल जिसको आप नाक पे पंच करते हैं तो वो पीछे जाके वापस खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके की एक डॉल रखी हुई थी। तो वो जाकर देखते हैं कि बाकी सबसे खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बोबो डॉल को देखता है वो उसको खूब मारना पीटना और अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करने लगता है और मॉडल उसके साथ हाथापाई मार पिटाई सी करता है। दूसरे जो बच्चे थे दूसरे ग्रुप के, उन बच्चों को भी वैसी ही मूवी दिखाई। उसमें भी मॉडल जाता है, लेकिन इसमें वो बोबो डॉल या किसी भी और खिलौने के साथ किसी तरीके का कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दर्शाता। तो इस तरीके से 2 ग्रुप ले लिए गए और बच्चों को जो बच्चों को 2 ग्रुप थे उनको 2 अलग-अलग तरीके की ये मूवी दिखाई गई और फिर उन सभी बच्चों को मिलाकर एक रूम में छोड़ दिया गया, जिस रूम में वही सारे खिलौने रखे हुए थे जो कि उस मूवी में दिखाए गए थे, और उसमें 2-3 तरीके की बोबो डॉल भी वहाँ रखी गई थी। तो ये देखा गया कि जिन बच्चों को एग्रेसिव बिहेवियर वाली मूवी दिखाई थी, उन बच्चों ने उस रूम में जाकर उस बोबो डॉल के साथ वैसा ही एग्रेसिव बिहेवियर दर्शाया। जबकि जिन बच्चों को शांति वाली काम मूवी दिखाई गई थी, उन्होंने कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया। तो ये चीज़ दर्शाती है कि बच्चे ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो अनुकरण करते हैं, मिमिक्री करते हैं, वैसा ही वो मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उन्होंने मॉडल को देखा है, वैसा ही अनुकरण करते हैं जो मॉडल को देखा है, और उसके आधार पे उनका अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। और ये आप जनरली भी देखते हैं, क्योंकि एक टेंडेंसी है, हम लोग घर पे भी कहते हैं कि बच्चों के आगे अच्छा माहौल रखा जाए, बच्चों के आगे मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चों को ऐसी मूवीज़ ना देखने दी जाए जिसमें एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर दिखाया जा रहा है। तो ये सब का कारण यही है कि अधिगम जो है वो सोशल अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है, जो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा छोटा होता है तो काफ़ी कुछ उसका अधिगम जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू ही होता है। बच्चा दूसरों को देखकर ही सीखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग की थ्योरी बंडूरा ने दी और इसमें
सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि धीरे धीरे बच्चों में जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी कई बार अधिगम के थ्रू इसी तरीके के लर्निंग के थ्रू होता है, जिसमें कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करता है। सम इमोशंस एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि सांप या चीता या कोई भी जानवर है वो डरने की चीज़ है या नहीं है, लेकिन जब वो बड़ों को देखता है किसी चीज़ पे, यदि छोटा बच्चा और उसकी मदर एक छिपकली को देखकर भी चिल्ला रही है, चीख रही है, तो नेचुरल है बच्चा भी उसके साथ वैसे ही इमोशन सीख जाएगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इमोशनल डेवलपमेंट में भी हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि व्यवहार में काफ़ी सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू होते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चार चीज़ें हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। पहला, ऑब्जर्वर जो बच्चा जिस व्यक्ति को देख रहा है उस मॉडल को ऑब्जर्व करना, सबसे पहली ज़रूरत है ऑब्जर्वेशन। यानी कि उस मॉडल के ऊपर जिसका व्यवहार हम सिखाना चाह रहे हैं उसके ऊपर बच्चे का ध्यान जाना चाहिए। यदि वो ध्यान ही नहीं जाएगा, अटेंशन ही नहीं देगा उस बिहेवियर को, तो वो नहीं लर्न कर सकता। तो पहला है अटेंशन और ऑब्जर्वेशन। दूसरे में जो ऑब्जर्व किया है उसने, जो देखा है, उसका अधिग्रहण, या एक तरीके से कहा जाए उसकी मेमोरी रहनी चाहिए उसके माइंड में, वो चीज़ उसे याद रहनी चाहिए। तीसरी स्टेज पे उसमें वही जो उसने कार्य किया है, जो मॉडल को उसने देखा और जो उसने याद रखा है, उसको करने की, उसको रिपीट करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। यदि उसमें वैसी कैपेसिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है कि वो सेम बिहेवियर रिपीट कर सके, तो अधिगम पूरा नहीं होगा। तो थर्ड स्टेज जो है वो रिपीटेशन या मिमिक्री, या हम कहें जिसे अनुकरण करने की है, अनुकरण करने की क्षमता होनी चाहिए, वो अनुकरण करेगा। और चौथी जो स्टेज आती है वो है फीडबैक। उसके ऊपर उसे कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है वो डिपेंड करेगा कि अधिगम आगे और बढ़ेगा या नहीं। अगर वो बिहेवियर अच्छा है या इस पे उसे रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव मिलता है, तो वो आगे भी वही व्यवहार दर्शाएगा। और यदि उस व्यवहार पे उसे डांट पड़ जाती है, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, पनिशमेंट मिल जाता है, तो वो उस प्रक्रिया को वहीं छोड़ देगा। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, देन रिटेंशन, थर्ड इज अनुकरण जिसे बोलेंगे, मिमिक्री करना, नकल करना, इमिटेशन, और चौथा जो है दैट इज़ फीडबैक। ये चार इम्पॉर्टेंट बंडूरा की थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए कि ये चारों कॉन्सेप्ट जब होंगे तभी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो संभव हो पाएगी। कि इन चारों में से किसी भी स्टेज पे अगर व्यक्ति फेल होता है, यानी कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, या वो रिटेंशन नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता, या वो उसमें ये स्किल्ड नहीं है कि वो वापस इमिटेट कर पाए, वापस उसकी नकल कर पाए, अथवा उसे नेगेटिव फीडबैक मिले, ये कुछ भी स्टेज पे अगर गड़बड़ होगा तो उसका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप ये बंडूरा की थ्योरी को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट में आपको बताया, और इसके जो मेजर कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और इस थ्योरी को डिटेल में आप अरुण कुमार सिंह की बुक में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जो रेफरेंस बुक्स हैं हमारी, उनमें आप बैरन की बुक है जनरल साइको की, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, या सिजराली की इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें भी आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।